आ रहे हैं, आते रहेंगे। और ये प्रॉब्लम मेरे अकेले से नहीं आते हैं, ये एशियन में आता है, बर्जर में आता है, इंडिगो में आता है, डुलक्स में आता है, दुनिया की हर कंपनी में। तो आपको पहले ये तौर तरीके सीखने हैं और यहाँ काम किस तरह से किया जाता है वो समझना है। तो पहला हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें, मतलब अपना प्रोडक्ट क्या है, पानी कितना मिलाना है, उसका यूज कैसा करना है, उसकी पूरी जानकारी वहां से पढ़नी है। और उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट के नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए। देखो, हम अगर किसी कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं और उसने बोला सर मुझे मैट फिनिश चाहिए, अब आपको नाम नहीं पता, आप उसको बोले गुरु को 2 मिनट में ब्रोचर खोल के देखता हूँ, खत्म हो गया आपका बिजनेस, खत्म, नहीं मिलेगा। जब आपको अपने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पता, वो बंदा आपको क्या हिसाब से ट्रीट करेगा। उसके साथ साथ कंपटीटर के नाम आपको पता होना चाहिए। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, सामने वाले ने रॉयल शाइन मारा, उसको आपने विगोर दिया। आपको पहले कंपटीशन में प्रोडक्ट कौन सा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अपना हेल्पलाइन का नंबर सभी के पास है, नहीं है तो नोट कर लो, मैं नंबर बताता हूं आपको, 911 हेल्पलाइन का नंबर है, जो सवेरे 10 से लेकर 6 बजे के बीच में आप कॉल करें। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर है 911 222 0902 911 222 0902। अब इस नंबर पे आप 2 चीजें मांगेंगे, एक अपना डीपी लिस्ट, डीलर प्राइस लिस्ट, व्हाट्सएप करो, मैडम है वहाँ पे हेल्पलाइन में, और उनको बोलिए हमें एक डीलर प्राइस लिस्ट भेजिए। वो आपको डीपी लिस्ट भेजेंगे जिसमें अपने प्रोडक्ट का नाम, उसका पैकिंग, उसका एमआरपी, उसका डीपी, उस पे पीवी कितना मिल रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखो, ये जानकारी है ना, हम ओपन टू ऑल नहीं रखते, इसीलिए ऐप पे भी नहीं। मुझे भी रिसेंटली किसी ने फोन किया था, कहाँ से फोन किया था मुझे, उन्होंने कहा कि सर गूगल के ऊपर किसी ने अपनी डीपी लिस्ट डाल दी। अब भैया आरसीएम के लीडर हो तो कम से कम लीडर की तरह काम करो ना यार, बिजनेसमैन बनो ना। गूगल पे डीपी लिस्ट डाल के क्या मिलने वाला है आपको, यूट्यूब पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने कस्टमर को रेट दिया था, उसने गूगल पे सर्च किया, वहां पे लिस्ट मिल गई, उसने उससे मैच किया। अब मेरे को, मैं एमआरपी पे बेचने जा रहा था, मेरे को डीपी से भी कम में मांग रहा, ट्रांसपोर्टेशन मैं नहीं दूंगा, बोल रहा लाके घर पे दो। तो ये चैलेंजेस किसको आएंगे, जो सही तरीके से काम कर रहे हो उसको, जो खाली घर बैठे मोबाइल चला रहा है उसको काम नहीं आएगा। तो ये ऐसे खाली उठा की छुटा मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी उठा के नहीं डालना है, ठीक है। तो इन चीजों को समझो, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कमर्शियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप वहां से कमा सके, इनकम कमा सके, उसको कमर्शियल प्रोडक्ट। तो आप अगर ये अपनी सीक्रेट्स अगर गूगल पे डाल दोगे तो क्या मतलब नहीं। मैं भी मेरी डीपी लिस्ट अगर दिखाता हूं तो अपनी मीटिंग में दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। लेकिन अगर आप वही सब लोगों को दिखाते फिरोगे तो चलेगा क्या। अगर कोई टीवी फ्रिज बेच रहा है तो वो अपनी दुकान की सेलिंग प्राइस दुकान में लगा के रखता है, मेरे को ये 100 रुपए में आया, आप 100 रुपए में लेके जाओ। कोई भी दुकान में ऐसा रखता है क्या, आप क्यों कर रहे हो। आप अपना डीपी लोगों को क्यों दिखा रहे हो, आप लोग अपना एसपी जैसा सब कह रहे थे वो सेट करो, एमआरपी पे बेचो ना, एमआरपी निकाल के लगाओ, लोग एमआरपी पे बेचते हैं। और जो लीडर आरसीएम में काम करते हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि मेरे को 32% आ रहा है, चल मेरा 32% मेरे को डिस्काउंट। भैया आरसीएम कर रहे हो किस लिए, समाज सेवा। आप में वो ताकत होनी चाहिए कि उसके पास से 32% लेकर के आ जाओ। अपना 32% उसको लेके आ गए तो वो बिजनेस किया, नुकसान।
आप में वो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले से 32% की इनकम आप लेकर के आओ। तो ये चीजों को ध्यान रखो। तो आपको यहाँ पे एक अपना डीपी पता होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कंपटीटर का नाम। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन पे एक और मैसेज आए, प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट, ये उनसे मांगिए, आपको वो एक प्रोडक्ट कंपैरिजन शीट देंगे जिसमें एशियन, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स जैसी बाकी कंपनियों के कौन कौन से प्रोडक्ट के मुकाबले तुलसी पेंट का कौन सा प्रोडक्ट उसको टक्कर दे सकता है, ये जानकारी मांगी। इसका मतलब जैसे रेसलिंग होती है, कुश्ती खेली जाती है, तो 80 किलो के पहलवान को अगर उतारा गया है सामने वाले ने, तो हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा 80 किलो का पहलवान कौन है। अगर आपने 80 किलो के पहलवान के सामने 20 किलो के पहलवान को भेज दिया, क्या हो जाएगा? तो ये आपका प्रॉब्लम हमेशा चलता रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका कंपैरिजन शीट मैडम से मांगिए और वहां से नॉलेज लीजिए। अब उसके साथ सेकंड है अपने प्रोडक्ट के दाम, एसपी। देखो हमने शुरुआत से एसपी कहा है, हमने कभी डीपी नहीं बोला, और एमआरपी ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सर बात नहीं, ये एसपी और एमआरपी हमें यहाँ दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, मार्केट के प्रोडक्ट के नाम और दाम वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा बोला आपको कि ये रेट में मेरे को वो मटेरियल आ रहा है। जैसे कल सर ने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा प्रोडक्ट का दिया था? अपेक्स का दिया था। अपेक्स की जगह, अपेक्स का रेट जो मांग रहे थे उसके जगह आपने विगोर दे दिया था, और या सेट नहीं हो रहा था तो विगोर दे दिया। तो ये कब होगा? जब आपको अपने रेट पता होंगे तब देख पाओगे। सामने वाले के रेट भी पता होने चाहिए। अच्छा, मार्केट में जितनी भी कंपनियां पेंट बेच रही है, एशियन वगैरह जो भी है, ये अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग टाउन के अंदर अलग अलग रेट में बेचती है। आप एक सर्वे करना, आप ही के शहर में, गांव में अगर 2 या 3 दुकानें पेंट की है एशियन की, अब तीनों दुकान में जाके एस का रेट पूछना, अपेक्स का रेट पूछना, या जो भी प्रोडक्ट है, तीनों दुकान में अलग अलग रेट मिलेगा, बिल्कुल फर्क मिलेगा। जब भैया एक ही गांव के अंदर एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग रेट बिक रहा है, तो मैं ऑल ओवर इंडिया रेट कैसा बता सकता हूँ? तो आपको पहले ये सर्व करना है, चेक करना है सर्वे करके, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का दाम जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही है। अब वो ऑल ओवर इंडिया में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। जो नॉर्थ ईस्ट का रेट है हमने थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लंबा जा रहा है वो, तो नॉर्थ ईस्ट में हमने रेट थोड़ी सी चेंज कर दिया। तो आपको ये नाम होने चाहिए पता, उसके साथ कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करके आना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पेंट किया जाता है किसी भी मकान पे, तो मकान मालिक पेंटर को बुलाता है और उसको दिखाता है, तो वो पेंटर टेप लेके गिनता है क्या? ये 8 फीट, 10 फीट, 20 फीट, ऐसा पूरा बिल्डिंग गिनता है क्या? वो आता है खड़ा खड़ा, हाँ यहाँ पे 4 मीटर में काम हो जाएगा, होता है ऐसा? तो अब आप किसी साइड पे गए, अब आपको किसी ने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम आपका पेंट ले लेंगे, अब मेरे को बताओ मुझे पेंट कितना लगेगा? पता ही नहीं। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक दीवार, ये जो हाइट है ये कितनी होगी? यहाँ से लेके ऊपर तक 8 या 10 फीट, यहाँ से लेकर वहां तक 25-30 फीट, ठीक है? ये समझने में कितना टाइम लगेगा? अब अपने प्रोडक्ट का कवरेज हमने बता रखा है प्रोडक्ट के ब्रोचर पे, उसके हिसाब से कौन से प्रोडक्ट का क्या कवरेज और कितना स्क्वायर फीट, उसका कैलकुलेशन हो गया खत्म। कितनी देर लगी वो नहीं समझ में आ रहा। टाइल्स है, हर घर में टाइल लगी होती है, यहाँ पे ये 2x2 की है, कहीं 1x1 की होगी, काउंट करो, ठीक है? काउंट करेंगे यहाँ से उधर 1 2 3 4 5 10 फीट, एक इधर 1 2 3 4 5 10x10 का हो गया। किसको दिक्कत आई? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? कितनी देर लगी?
आप सामने वाले को बताएंगे भी नहीं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन घूमते फिरते कर लेंगे। उसको थोड़ी ना बोलना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसको बताने की जरूरत है क्या? उसको बोलो मत, ऐसे काउंटिंग कर लो, ये इतना स्क्वायर फीट इधर, इधर इतना। तो ये चीजें आसानी से हमको आ सकती हैं। और वहां पे फिर अपना कितना लीटर पेंट लगने वाला है वो आप बता सकते हैं। अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टीम में शामिल करें। अब अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या? देखो, जनरली पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर्स जो है वो एक लेबर कैटेगरी में आते हैं। और कई बार देखने में आता है कि कई सारे लेबर जो होते हैं उनको कुछ अलग से शौक होते हैं। कई लोगों को शाम को किसी दुकान पे जाने की आदत होती है, लेकिन कुछ लोग सुबह ही चाय की जगह कुछ और ही ले लेते। अब आप किसी साइट पे गए, किसी मकान मालिक के पास, अब वहाँ आपने बातचीत की, सामने वाले ने बोला पेंटर लेके आओ। अब आपका पेंटर इन चीजों को ख्याल करें। हमारी रेपुटेशन और पेंटर की रेपुटेशन में बदलाव आना चाहिए। हम किसके साथ काम कर रहे हैं? आपने आज तक पेंटरों को देखा, कैसे कैसे पेंटरों को देखा? ये एक पेंटर लग रहा है क्या भाई? तो ऐसे आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपका भी काम नहीं होगा। अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टीम में शामिल करें ताकि उसका बिहेवियर, उसका लुकअप, उसका गेटअप आपका इंप्रेशन छोड़ पाए, है ना? बात समझ में आ रही है? बोर हो रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो अब उसके साथ साथ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा ले। इसका मतलब क्या है? भाई साहब, आप पेंटर हैं? आइए। अब अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रतिज्ञा ले। मतलब क्या लेना है, क्या करना है? इनको आज तक आपने देखा होगा हर पेंटर को वो गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं, क्योंकि उनका फील्ड वर्क वैसा है, वो सूट बूट में नहीं घूमते। लेकिन अगर इनकी जीवन में परिवर्तन लाना है तो कल को अगर हमने इनको सूट बूट पहना के मार्केट में खड़ा करके भेज दिया तो इनके जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं? अभी ये एक वेल यूनिफॉर्म में आए हैं। और कोई दूसरा पेंटर भाई साथी है जो मतलब, हाँ आप आ गए, वो छोटे भाई को भेजो। अब ये भाई भी है, अब ये यहाँ खड़े हैं, ठीक है? ये इनको अभी आप देख रहे हैं, अभी ऐसे ठीक लग रहे हैं, दोनों ठीक लग रहे हैं। आज यहाँ मीटिंग में आए हैं तो ठीक आए हैं। अब ये हमारे साथी, आओ, क्या बात, वाह, ठीक है? अच्छा, सुना लगे। अब आ जाओ, ये लोग, अब ये इन दोनों को देखो, इनको सबको देखो, देखो ये लग रहे हैं किसी एंगल से पेंटर? नहीं। कोई बोल सकता है इनको पेंटर? नहीं। ये आप लोगों ने इनके जीवन में परिवर्तन लाया। ये लोग अपने जीवन में इस टाइप का लाइफस्टाइल कभी जिए हैं, तो ये लाइफस्टाइल अगर आप जब तक उनको नहीं दोगे, जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक उनके हाथ में ब्रश है ना? और ये ब्रश कब तक होता है? जब तक इनके हाथ पांव चलते हैं तब तक इनके हाथ में ब्रश होता है। सही है ना सर? क्यों? क्योंकि ये करेंगे नहीं तो खाएंगे। लेकिन अगर हम इनको 5 साल सही ढंग से आरसीएम सिस्टम में तुलसी पेंट का काम अगर करवाएंगे तो मेरी ये गारंटी है, एक दिन हम इनके हाथ से ब्रश छोड़ के कार का स्टीयरिंग ला सकते हैं। ठीक है? तो ये चीजें, बदलाव मतलब क्या, परिवर्तन मतलब क्या? तो ये चीजें जब तक आप नहीं करोगे ना। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं ये सोच रहे हैं कि मेरे डाउनलाइन में पेंटर आ गया तो मेरा काम हो गया? जो ये
बहुत गलत सोच रहा है। देखो पेंटर आना एक बात और है, पेंटर को आपने जाके बता दिया भैया मैं तेरे को कमीशन दूंगा, दूंगा मतलब देखा जाएगा, और एक आपने दे दिया, जहां दे दिया वहां प्रॉब्लम नहीं आई, जहां दूंगा बोला वहां प्रॉब्लम आई। वैसे ही आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि पेंटर को मेरे सिस्टम में ला दिया, आईडी लगा दी, काम भर दिया, मेरा काम खत्म, अब पेंटर जाने हैं उसका काम। पेंटर को सही ढंग से आपको लेकर के चलना पड़ेगा। वो पेंटर है, वो आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं जानता, आपको उसको सिखाना पड़ेगा, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब डुप्लीकेट किस चीज के लिए? पेंट में ऑलरेडी वो आपका एक्सपर्ट है, आपको जितना नॉलेज नहीं है उससे ज्यादा नॉलेज उसको है, लेकिन आरसीएम का नॉलेज नहीं, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए मौका चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म आपको ला करके देना। जब तक आप ये प्लेटफॉर्म उनको नहीं दोगे, उनका जो अपनी लेग बनानी है, ए लेग बी लेग और 2-3 लेग बनाना आजकल सिस्टम हुआ है, आप 2 लोग पे काम नहीं, अब 3-4 लेग पे काम करना जरूरी हो गया। ये चीजें सिखाओ, उनके साथ मिलो, उनको बोलो फील्ड पे जाके कहाँ काम करना है। कई बार पेंटर के बात पे कस्टमर एग्री नहीं होता, तो वहां पे आपको जाके बात करनी पड़ेगी। अब पेंटर ने छोटा मोटा ग्राउंड वर्क कर लिया, इन्होंने जाके बोल दिया मकान मालिक को कि मैंने ये प्रोडक्ट लगाना है, ये अच्छा क्वालिटी है, लेकिन मकान मालिक बोलता है यार फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो उस समय ये भाई साहब अगर अपनी अपलाइन को फोन करके बोलेंगे भैया यहाँ मैंने सेटिंग करके रखी है, आप आके थोड़ा सा बात करें, तो आपको इन्होंने क्या किया मालूम है? फुटबॉल खेलते हैं हम, फुटबॉल में पेनल्टी किक आती, बॉल रखा जाता है और आके आपको एक किक मारनी होगी। देखो पेनल्टी किक मतलब एकदम सामने आ रहे, इन्होंने वहां से लेकर यहाँ तक लाके आपको दे दिया, अब किक आपको मारनी है। लेकिन अगर किक मारने में आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो गोलकीपर जो है, तो आपको यहाँ ये लेवल का नॉलेज चाहिए, ठीक है? ये तैयारियां आपको सीखनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट लेवल जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आप आगे बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं। अब टूल्स, कैटलॉग, मोबाइल ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, मैं अक्टूबर से बंगाल की टीम को बोलते आ रहा हूँ भैया कैटलॉग पढ़ो, ब्रोचर पढ़ो, ऐप का इस्तेमाल करो, लेकिन आज तक सब ऊपर से गए और ऊपर से बोलते सर हर 2 महीने में आपकी ट्रेनिंग चाहिए। खाली मैं आके काम करूंगा, आप क्या करेंगे? समझ में आया? पहले खुद बनो ना, काफी खुद नॉलेज लो ना, क्यों नहीं ले रहे? उसके साथ साथ फील्ड वर्क करेंगे, फॉलोअप ले और सर्विस को प्राथमिकता। अब फील्ड वर्क मतलब क्या? अब जैसे दुकानदार जो है अपनी दुकान से, अभी भाई साहब की दुकान है, अब सब आपने ये देखा है कभी मार्केट में जो एशियन की दुकान वाला है दुकानदार, अगर किसी मकान मालिक को जब उसने पेंट बेचा तो कभी उसके घर जाके झांक के भी देखता है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये भाई साहब ने अगर अपनी दुकान से पेंट बेचा और वो वहां पर चले गए 2 मिनट, थोड़ा सा हाँ भैया कैसा काम हो रहा है, पेंटर से मिले। अब यहाँ 2 फायदे हैं। एक, अगर पेंटर आपने भेजा या आपका पेंटर आपके पास आया, बात खत्म। लेकिन वहां मकान मालिक ने अपना पेंटर लाया और आपने पेंट बेचा, तो जब तक वहां जाकर के उस पेंटर भाई से मिल के आरसीएम सिस्टम का उसको बेनिफिट नहीं दिया, आपका प्रोडक्ट खलास। तो यहाँ जाने से 2 फायदे मिलेंगे। एक, आपका प्रोडक्ट सेट हो गया, दूसरा एक पेंटर आपको मिल गया। और अब इसके साथ साथ अब जो मकान मालिक था उसके यहाँ आप जब खड़े रह के ऑब्जर्व करेंगे,
आपको पेंट भी इतना समझ में आता नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खड़े रह के बोलेंगे ना, हाँ यहाँ अच्छे से घिसाई करो, प्रॉपर सफाई करो, ये बढ़िया पानी मिला, अच्छे से कितना पानी मिलाया, खाली दो बातें करो यार, वो सामने वाले को लगेगा कि ये जानकार आदमी और खुद खड़ा रह के काम करवा रहा। ये एक्सपीरियंस उसको जो आएगा, वो एक्सपीरियंस आपको आने वाले 10 घरों का साइड हुआ अकेला मकान मालिक। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमको करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे ना, तो अपना बिजनेस वहां का वहीं रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीजें हमने अभी तक देखी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, इनको हमको समझना है, इनके ऊपर वर्किंग करनी है। फर्स्ट बेसिक अपना क्या बोलता है, प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। हमें अपने प्रोडक्ट के नाम और मार्केट में मिलने वाले अन्य प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। मैंने वहाँ डाल रखा था, वो सारी बेसिक जानकारी है। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये यहाँ पे आप जो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है वही यहाँ पे मैंने लिखी है। अब अपने प्रोडक्ट के अंदर है क्या, देखो 3 P है। 3 P मतलब पुट्टी, प्राइमर, पेंट। अब कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि सर हमें जब नया मकान बनाया है तो पहले पुट्टी लगाए या पहले प्राइमर लगाए, कई लोगों का सवाल होता है। तो साथियों सिस्टम ये है, जब हम नया मकान बना रहे हैं तो नया मकान अगर बना है और ये दीवार है तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमर लगाना जरूरी है, उसके बाद पुट्टी लगाएं। प्राइमर क्यों? क्योंकि प्राइमर जब दीवार पे लगेगा तो प्राइमर फेविकॉल की तरह काम करता है। जैसे आप लकड़ी के ऊपर सनमाइका लगाते हैं तो बीच में वो चिपकाने का काम करता है, तो उस तरह से प्राइमर क्या करेगा, आपकी प्लास्टर की जो दीवार है उसको और पुट्टी को आपस में जोड़ने का काम करेगा, वो बॉन्डिंग बनाएगा एक दूसरे से। इसलिए प्राइमर लगाना जरूरी होता है। तो ये हो गया। अब आपने उसके बाद पुट्टी लगाई, तो पुट्टी के बाद भी आपको एक कोट प्राइमर करना फिर से जरूरी है, उतना ही जैसा पहले। अब पुट्टी के बाद आप जब प्राइमर लगाओगे तो अब ये पुट्टी और पेंट इन दोनों में बॉन्डिंग करने का काम प्राइमर फिर से करेगा। तो ये तरीका है। लेकिन जनरली क्या होता है, अब हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बहुत ऐसी खास इनकम नहीं होती। किसी किसी के घर में एक आम आदमी का सपना होता है अपना खुद का मकान, लेकिन वो बनाता है तो उसको स्टील बढ़िया सा लाना होता है, ईंट अच्छी क्वालिटी की लानी होती है, सीमेंट भारी वाला चाहिए, रेत अच्छी चाहिए, बहुत सी चीजें। तो ये सब चीजें अच्छी के अंदर वो पैसा लगाता है और पेंट का काम आता है सबसे आखिरी में, जब फर्नीचर का काम हो गया। अब जब तक वो स्टील लाया, जब ईंट लाया, जब सीमेंट लाया, फर्नीचर किया, अब उसकी जेब, अब आया पेंट। और वो बोलता है भैया आप काम करो, वो काले का सफेद करो और मेरे को एंट्री दो घर। तो ये परिस्थिति की वजह से ये जो पहला कोट प्राइमर है वो घट गया, क्योंकि उसके पास बजट गड़बड़ा गया। अब उसने पेंटर को लाके बताया भैया ये काम करना है। पेंटर क्या करेगा, वो जितने लेयर लगाएगा प्राइमर, पुट्टी, पेंट, उन जितने कोट मारेगा उतना उसका चार्ज लगेगा। अब वो चार्ज भी कम करना चाहता है मकान मालिक, नहीं यार आप 10 रुपए स्क्वायर फीट से बोल रहे हो, मेरे को पटल नहीं खाएगा, आप 8 रुपए से स्क्वायर फीट से काम करोगे तो मैं पैसा दूंगा। पेंटर भी होशियार होता है, ठीक है ना कोई बात नहीं 8 रुपए में कर दूंगा। अब वो 10 रुपए में जो पहले प्राइमर मारने वाला था, फिर पुट्टी मारने वाला था, अब वो भाई प्राइमर का हाथ खत्म कर देगा, डायरेक्ट पुट्टी चढ़ा देगा। अब ये बात मकान मालिक को नहीं समझ में, ठीक है। ये तरीका, तो प्रोसीजर क्या है, प्राइमर, पुट्टी, प्राइमर, पेंट। अब पेंट में भी अभी 2 दिन से देख रहा हूँ कई लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था, कोई आया था मेरे पास, सर ये शेड को
फिर ये शेड में कितना कोट करूँ, वो शेड में कितना कोट करूँ, इस शेड से कितना ले, ये 4 कोट में 3 कोट में काम होगा या 2 कोट में हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। देखो इमल्शन अगर आप लगा रहे हो और जितना लग्जरियस में जाओगे, जितना शाइनिंग में जाओगे, हो सकता है उसके 3 के बजाय 4 कोट भी लगाने पड़ेंगे। मिंटर भाई मैं सही कह रहा हूँ? yes. क्योंकि ये कई चीजों को ध्यान में रखना शंकर 4-5 कोट भी मारना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 कोट में काम खत्म, आप मैट फिनिश लगाओ 2 कोट में काम खत्म, लेकिन शाइनिंग अगर चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो 2 कोट में काम हो जाएगा। कभी कभी जरूरत पड़ेगी तीसरे कोट की, कभी पड़ सकती है चौथे की, लेकिन 2 कोट में जनरली काम हो जाता है, कभी कभार तीसरे कोट की जरूरत। अच्छा, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम ये जो काम करते हैं, काम करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमको जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा दे रहा हूँ कि हम लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लाते हैं, तो ये जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर के आए हैं, वो कंपनी जो आपको एवरेज बताती है, वो एवरेज हमको मिलता है क्या? क्यों? क्योंकि आप गाड़ी खड्डे में चला रहे हैं, आप गाड़ी कच्चे रोड पे चला रहे हैं, आप गाड़ी ट्रैफिक में चला रहे हैं, आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर होता है आपका गाड़ी का एवरेज। लेकिन आपको क्या ये पता है कि पेंट का कवरेज या रिजल्ट भी किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? देखो थोड़ा कम हुआ तो हम सीधा शर्मा जी को फोन कर लेंगे। कभी रतन टाटा को फोन किया है क्या, सर आपकी गाड़ी में इतना एवरेज नहीं आया? कभी आनंद महिंद्रा को बोला है, सर आपकी बोलेरो इतना रिजल्ट नहीं दे रही? क्यों? वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, लेकिन शर्मा जी आसानी से मिल जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं, लेकिन बात को समझो क्या है। पेंट हम जब लगा रहे हैं तो उसके पीछे कई सारी चीजें, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब पेंट कर रहे हो तो उस एरिया में आपका वेदर कैसा है। आपने अभी पेंट लगाया, शाम में बारिश आ गई, नमस्कार, काम खत्म। सही बोल रहा हूँ? अब चाहे वो एशियन, बर्जर, तुलसी पेंट, कोई नहीं देखेगा। उसके बाद आप जिस दीवार पे काम कर रहे हो घर के अंदर, वहाँ मौसम कैसा है, उसका वेदर कैसा है, और उसके साथ साथ उस मकान में लीकेज सीपेज हो रहा है क्या, उस मकान में सीलन आ रही है क्या? अगर सीलन आ रही है तो क्यों आ रही है? कोई पाइपलाइन तो फूटी नहीं है। बाथरूम का जो एरिया है, इस दीवार के पीछे कहीं बाथरूम तो नहीं है, बाथरूम का पानी इस दीवार में तो नहीं आ रहा। कई बार हम फ्लोरिंग करते हैं, नया मकान बना, फ्लोरिंग हुई, तो यहाँ ये चीजें बहुत बारीक चीज, ये कभी मैंने किसी को नहीं बताई, आज पहली बार आप लोगों को बताया। ये जो हम लगाते हैं ना टाइल्स, तो टाइल्स के नीचे बालू अगर लगाते हैं और बाद में हम पानी डालते हैं, तो ये पानी वो बालू के वजह से आपकी दीवारों में से इवेपोरेट होकर ऊपर आता है और वहां से सीलन। लेकिन अगर आपने केमिकल लगाया तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीजें भी होती। अब आपका यहाँ से पानी उधर जा रहा है तो वो उसके अंदर कोई काम नहीं करता है। पाइपलाइन कभी अंडरग्राउंड होती है, टाइल के नीचे, कभी दीवार के अंदर से, वहाँ पाइपलाइन टूट गई, छत का पानी, छत से पानी नीचे आ रहा है, नीचा हो रहा है, छत पे क्रैक है, कई सारे कारण हो सकते। तो पहले उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम तो पेंट बेचने आए हैं, हम पेंट बेच के चले गए। देखो आप एक बार पेंट बेच के तो चले जाओगे, एक बार का आपको पीबी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सामने वाला जिंदगी भर आपको याद रखेगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छा सॉल्यूशन दिया, सर आपकी दीवारों में क्रैक है छत में, आप पहले उस छत का काम करो, आपके यहाँ पाइपलाइन टूटी हुई है, यहाँ लीकेज हो रहा है, ये आज मैं पेंट करूँगा, काम हो जाएगा, लेकिन 2 महीने के बाद ये आपकी दीवार फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मेरा पेंट नहीं, आप कोई भी पेंट लगाओ टिकेगा नहीं। ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा।
तो ये जब बातें आप करोगे तो आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज उसके दिल में अलग से छवि छोड़ेगा और वो आपसे इम्प्रेस होगा और उस इम्प्रेशन की वजह से वो आपको और 4 साइड का काम देगा। तो ये चीज़ों को सीखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। हमको ये नहीं करना है कि प्रोडक्ट बेचना है। देखो, प्रोडक्ट बेचना है, बेचने के लिए काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करो, अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करो। आप अगर उनको अच्छे से गाइड करोगे ना, वो बिल्कुल गारंटी है आज काम आपका नहीं देगा, लेकिन वो दूसरे 4 काम जरूर देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब उसके साथ साथ पुराने मकान पे जब पेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से पेंट लगा हुआ है और उस पेंट को हमने प्रॉपर घिसाई सफाई करके हटाया है और वहाँ ऑलरेडी पुराने पेंट की पट्टी है, जैसे डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट पट्टी बन के निकलता है, अगर उसको अच्छे से घिसाई सफाई करके हटाया नहीं और वहाँ पे हमने अपना पेंट लगा दिया, तो आज नहीं तो कल वो पपड़ी वहाँ से उतरने वाली है और वो पपड़ी तुलसी पेंट को लेकर के उतरेगी और कस्टमर आपको कहेगा कि भैया अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो हमें ये मंजूर है क्या? तो हमें इन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अच्छे से घिसाई सफाई हर जगह पे होनी चाहिए जिस प्रॉपर्टी में हम रीपेंटिंग का काम कर रहे हैं। देखो, मैंने रीपेंटिंग के लिए जोर दिया, मतलब फिर से पेंटिंग करना। पहले एक बार पेंट हो चुका था, आज हम फिर से पेंट कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे आपको लीकेज सीपेज के प्रॉब्लम मिलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको पुराने पेंट की पट्टी या परत या जो भी गंदगी है, धूल मिट्टी। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, ज्यादातर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और जब भी महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है तो उनके फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद मेकअप करते हैं। भैया, जब महिलाएं रोज नहाती है, रोज दिन में 2 बार फेस वॉश कर लेती है, जैसे जनरली मेंस नहीं करते, जेंट्स नहीं करते, लेकिन लेडीज लोग अपने फेस की केयर करते हैं, तो उसके बावजूद जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही है तो उनको मेकअप करने से पहले उनके चेहरे को फिर से क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर मेकअप किया जाता है। तो भैया, न जाने कई साल पहले हमने हमारे घरों पे पेंट किया, पेंट रोज किया जाता है नहीं, 4 साल 3 साल 5 साल के बाद करते हैं, तो वहाँ पे धूल मिट्टी गंदगी बारिश की वजह से जो फंगस ऐसी कई सारी चीजें होगी कि नहीं होगी, तो उनको हटाना पड़ेगा। जब तक वो हटाएंगे नहीं तो हम पेंटिंग का काम अगर करेंगे तो वो गंदगी अपने को रिजल्ट दिखाएगी कि नहीं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़, ये हर बार बोलता हूँ, आप लोग जब भी मुझे ये बोलोगे कि सर अपना प्रोडक्ट फेल हो गया, मैं मानूंगा ही, मतलब मानूंगा नहीं, मतलब ऐसा गारंटी नहीं है कि नहीं मानूंगा, उसके पीछे रीजन, मैं प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम यहाँ है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना तो अपना प्रोडक्ट फेल होगा। मैंने ये बताया आपको कल कि मैं 18 टन का बैच ले रहा हूँ, मैं 15 टन का बैच ले रहा हूँ। कल क्यों बताया मुझे? क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर है तो अकेले अनूप सर के घर पे नहीं आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम आएगी तो उस बैच में पूरे इंडिया में मैंने जहाँ बेचा है पूरी की पूरी बैच में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं मानूंगा ठीक है, मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका जो भी रिप्लेसमेंट या जो भी करना है मैं करूँ, लेकिन अकेले घर पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और वहाँ आपकी प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को समझना है। अब इन चीज़ों को समझने के साथ साथ मुझे ये कहना है कि जब हम पेंट पे काम करेंगे तो बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब बाकी चीज़ें देख रहे हैं तो प्राइमर के अंदर हम शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक्स प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में लूँगा क्योंकि अब मुझे लगता है कि सुमित सर आने वाले हैं। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं प्राइमर, पुट्टी और पेंट, इमर्जन। जो सर का नाम लेते ही सर आगे हैं, जोरदार तालियां। सर अब रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सर इस तरह से हमने देखा था कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियाँ क्यों ज़रूरी है, या अभी तक अपने जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं। जैसे मैंने कृष्णा नगर का प्रॉब्लम बताया, जैसे मैंने आपको मायापुर का प्रॉब्लम बताया कि वहाँ प्रॉब्लम क्यों आई और किस वजह से आई, तरीका क्या था। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं लाओगे, प्रैक्टिकल वर्किंग में नहीं लाओगे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम आते हैं। और पेंट कभी भी मोटिवेशन से नहीं चलता, बल्कि ये एक्टिवेशन से चलता है। और एक्टिवेशन में तब आना है जब आपके पास एजुकेशन। बिना एजुकेशन के अगर कोई भी आदमी काम कर रहा है तो मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आज काम भले ही ना करें, 2 दिन ठहर के करें, लेकिन पहले एजुकेशन ले, पूरी प्रोसेस को समझे, उसके बाद काम शुरू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन है, मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आ गया हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती है। ठीक है, तो अब हम एक इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट सेशन ऐसा है कि अब इन 2 दिनों में, जैसे हमने कई बार देखा है कि पेंटर्स जो होते हैं, पेंटर भाइयों के जीवन में हमको जो परिवर्तन लाने की हम बात कर रहे थे अभी, तो ये परिवर्तन हमने लाया है तुलसी पेंट के माध्यम से, आरसीएम सिस्टम के माध्यम से, कि आज तक कभी भी कोई भी पेंटर किसी भी कंपनी में जाके विजिट नहीं किया। उनको कंपनी के एमडी के साथ उठना, बैठना, नाचना, गाना, खाना, पीना, पूरा माहौल मिला। कितने लोग पेंटर भाई एमडी के साथ मिले? अपने एमडी के साथ जरूर मिले। वो हाथ खड़े कर रहे हैं, मतलब अपने एमडी। क्या एशिया में एमडी के साथ कौन बैठा है बोलो? नहीं। भी पता है आपको कहाँ है? यहाँ आपको जो मौका मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि हम आप कंपनी का पार्टनर मानते हैं, और यहाँ लिखा है पार्टनर्स मीट, मतलब आप कंपनी के मालिक हो और मालिक को ये कंपनी दिखाने का मौका मिला। तो यहाँ आपने जब आए, पिछली जिंदगी में हो सकता है आप 5 साल, 10 साल, 20 साल से काम करवा रहे थे, वो करने लगा ही नहीं। तो ये जो रहा, कभी आपने ये जो वो एक्सपीरियंस आप आज यहाँ ले रहे हो, है ना। उसके साथ साथ इन 2 दिनों में, जैसे हम फैक्ट्री घूम के आए हैं, जैसे हम 2 दिन से यहाँ सेशन ले रहे हैं, सुमित सर का जो सेशन था, या हमारा डिजाइनर पेंट शोरूम था, वहाँ हमने घूम के जो प्रोडक्ट्स देखे, गुरुद्वारा विजिट हमने की, उसके साथ साथ यहाँ जो कल जो गाला डिनर था, या अभी सवेरे से जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमको आपसे आपके फीडबैक की एक्सपेक्टेशन है। मतलब आपको यहाँ आने के बाद क्या लगा, आपने क्या फील किया, यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा, ये सारी बातें हम यहाँ एक एक से शेयर करना शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें हम जब शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है, जो अहम रोल निभाते हैं, वो हमारे पेंटर भाई हैं। तो मैं सारे पेंटर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी पेंटर भाई वो सब लोग यहाँ आए स्टेज के ऊपर, और एक एक से अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस 2 दिन का, वो सब यहाँ पे शेयर। हाँ जी।